हेलो स्टूडेंट, पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया गया है क्या कि बहुत बच्चा गांव चल गया है, बहुत बच्चा अभी कहीं कहीं चल गए हैं, क्लास उनका एब्सेंट चल रहा है। जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, अगर वो चैप्टर का वो बेसिक चीज़ नहीं पढ़ेगा, बेसिक चीज़ों के बारे में वो नहीं सीखेगा, तो फिर उसका आगे दिक्कत हो जाएगा, आगे एक्सरसाइज बनाने में उसको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इसको वीडियो बना के यूट्यूब के ज़रिए अगर वो देखेगा तो शायद चीज़ों को समझ पाएगा। तो जब वो क्लास ज्वाइन करेगा फिर से, तो उस टाइम हमको ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस खाली बता दिया जाएगा कि देखो बाबू ये यहाँ ये था, इसको ऐसे हम लोग किए थे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे पिछला क्लास में इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम लोग स्टार्ट किए थे बेसिक चीज़। उसमें सबसे पहले आपको बताया गया इंटीग्रेशन का डिफिनेशन, इंटीग्रेशन कैसे कैसे तैयार हुआ, कैसे कैसे बना, उससे रिलेटेड आपको बताया गया उसका फार्मूला, फंडामेंटल रूल का फार्मूला। फिर उसके बाद आपको बताया गया अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला में हम आपको बताए थे टोटल 7 से 8 वो फार्मूला बताए थे। वो फार्मूला आपको पिछला वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप उसमें जाके देखिएगा, सारा चीज़ उसमें दिया गया है। उस वीडियो में हम लोग केवल बेसिक चीज़ के बारे में सीखे थे। आज हम लोग वहाँ से आगे पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग उसी का अगला टॉपिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको ध्यान दीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो थोड़ा कर लेना, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना। वीडियो उसको पसंद आएगा तो वो चैनल से ही पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ पढ़े थे फिर वहाँ से हम लोग आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबको ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। देखो बाबू, हम लोग स्टार्ट किए थे अलजेब्रिक फार्मूला, और अलजेब्रिक फार्मूला के बाद भी फार्मूला आता है जो कि फार्मूला का नाम है एक्सपोनेंशियल फार्मूला, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फार्मूला क्या क्या आता है। पहला नंबर फार्मूला आता है e का पावर x dx का, और दूसरा नंबर फार्मूला आता है a का पावर x dx का। e का पावर x का फार्मूला होता है e का पावर x प्लस c, और a का पावर x का होता है a का पावर x डिवाइड में होता है log a, और प्लस में क्या बोलो c। दो फार्मूला आता है e का पावर x और a का पावर x। ये दोनों का दोनों फार्मूला हम लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ना है। सवाल उठता है सर ये दोनों फार्मूला से क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। देखिए वो भी हम आपको क्लियर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे देख लो, क्वेश्चन नंबर पहला, अगर सवाल लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx, और दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख देगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 का पावर x और क्या बोलो dx। देखो ये दोनों क्वेश्चन में अंतर समझो, एक है e का पावर x और एक है 3 का पावर x। तो जब कभी इंटीग्रेशन का आप क्वेश्चन बनाइएगा, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे हम लोग i के बराबर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले लेट किया जाएगा इसको i के बराबर। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और क्या बोलो तो dx। सो i इज इक्वल टू e का पावर x का e का पावर x ही होता है, तो e का पावर x का होगा e का पावर x प्लस क्या बोलो c, और ये इसका आंसर हुआ। लेकिन जब इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लेट करेंगे हम लोग i के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3 का पावर x और क्या है बोलो तो dx। देखो बाबू इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो 3 का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका 3 का पावर x काम करेगा a का पावर x का, और a का पावर x का होता है a का पावर x बाई लॉग a, तो 3 का पावर x का होगा 3 का पावर x बटे में log 3, और प्लस का क्या बोलो c, और ये वाला इसका फाइनल आंसर हो गया। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग को पता होगा टोटल 6 रेशियो होता है, और वो सबका फार्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन में सीखे थे। फिर इंटीग्रेशन में फार्मूला आ गया। पहला आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का। दूसरा आता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स का। फिर तीसरा में आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का। उसके बाद आता है चौथा नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का। उसके बाद फिर अगला इंटीग्रेशन आता है 5वां नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का। अगला क्या आता है, सेक एक्स इंटू आता है टेन एक्स का। उसके बाद में अगला फार्मूला आपका आएगा, अगला फार्मूला आपका आ जाएगा 6ठा नंबर में अगला फार्मूला आएगा कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का आएगा, कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स और क्या आएगा बोलो, डी एक्स का। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का टोटल 6 फार्मूला है। पहला साइन एक्स, दूसरा कोसेक, तीसरा सेक स्क्वायर, चौथा टेन कोसेक स्क्वायर, 5वां आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और 6ठा आता है कोसेक एक्स इंटू क्या बोलो, कोटेक्स। सवाल उठता है सर साइन कोस आ गया, टेन नहीं आया, कोट नहीं आया, सेक नहीं आया, कोसेक नहीं आया, इस सब का इंटीग्रेशन अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसका अलग एक एक्सरसाइज बनाया गया है, वहाँ आपको सारा फार्मूला पढ़ाया जाएगा। जिसका अभी फिलहाल होता है उसके बारे में पहले देख लो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, और उसके बाद सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स प्लस सी, और उसके बाद कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस में कोट एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का होता है माइनस में कोसेक एक्स प्लस क्या बोलो तो सी। तो ये जो फार्मूला होता है ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला होता है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन अब तैयार करेगा। हम लोग अलजेब्रा का भी फार्मूला पढ़ लिए, हम लोग एक्सपोनेंशियल का भी फार्मूला पढ़ लिए, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पढ़ लिए। अब सबको कंबाइंड करके आगे क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन कैसे बनाएगा देखो, सवाल ऐसा लिख देगा, क्वेश्चन ऐसा लिख देगा, डायरेक्ट बोलेगा फाइंड, डायरेक्ट बोलेगा फाइंड पहला नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 5 प्लस में 3x का पावर 4 प्लस में 1/x प्लस में cos x और प्लस में e का पावर x। इस टाइप का क्वेश्चन लिख देगा और बोलेगा इस क्वेश्चन को आप बनाइए। तो आपको शुरू में आप बताया गया था फंडामेंटल रूल, उसमें आपको पढ़ाया गया था कि एक साथ अगर बहुत सारा फंक्शन आएगा तो सबसे पहले सबको अलग अलग किया जाएगा और अलग अलग करने के साथ ही सबका इंटीग्रेशन करते जाना है। सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो पहले लेट करेंगे, पहले लेट करेंगे आई के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 5 प्लस 3 गुना एक्स का पावर 4 प्लस में 1/x प्लस में cos x प्लस में e का पावर x और क्या बोलो बाबू dx। रूल क्या कहता है कि अगर बहुत सारा फंक्शन एक साथ जो है, बहुत सारा फंक्शन एक साथ अगर जुड़ा हुआ है तो सबको पहले अलग अलग किया जाएगा। तो जब अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ होगा x का पावर 5 dx प्लस में यहाँ कांस्टेंट है इसको बाहर किया जाएगा x का पावर 4 dx प्लस में 1/x dx प्लस में cos x dx और प्लस में e का पावर x और क्या बोलो तो dx। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे i के बराबर। आपको पता होगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई किया जाएगा। ये x का पावर 5 है तो ये x का पावर n का फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ भी x का पावर 4 है, x का पावर n का फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ 1/x है, 1/x का फॉर्मूला आपको पता है, cos x का भी पता है, e का पावर x का पता है, सब का जानते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करो, x का पावर 5 का होगा, पावर में 1 जुटेगा, पावर 6/6 हो जाएगा, प्लस में 3 गुना पावर 1 जुटेगा, पावर 5/5 हो जाएगा, प्लस में 1/x का होगा, लॉग मोड ऑफ x प्लस होगा और उसके बाद cos x का हो जाएगा sin x और e का पावर x का e का पावर x प्लस क्या बोलो c और यही वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा, क्वेश्चन ऐसा दे देगा इंटीग्रेशन ऑफ लिख देगा यहाँ x का पावर 2 और फिर लिख देगा 1 - 1/x स्क्वायर और dx। सवाल ऐसा दे देगा, लगा इस सवाल को बना। देखिए आपको बताया गया था कि अगर 2 गो इनटू में आ जाएगा, इनटू में, तो अलग अलग इसका नहीं करना है, पहले इसको इनटू कर लेना उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। कभी कभी डिवाइड में आ जाएगा तो पहले सबको डिवाइड दे लेना उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट होगा आई के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, पहले गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस, जब ये आकर पास जाएगा तो ये कट जाएगा तो बचेगा 1 और क्या होगा बोलो dx। फिर से समझो, इस एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर को आकर साथ ले जाएंगे तो जब ये गुना होगा ना तो ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आई के बराबर आएगा अलग अलग एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 का अलग इंटीग्रेशन होगा। आपको ये भी पढ़ाए हैं, पावर में एक जुटेगा तो 3/3 आएगा, माइनस कांस्टेंट रहेगा तो खाली उसके साथ में x गुना कर देना, तो 1 का हो जाएगा x और प्लस क्या बोलो c, और यही वाला फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा, तीसरा नंबर में क्वेश्चन ऐसा दे देगा, बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंडर में x और 1 प्लस में x और यहाँ dx दे देगा, बोलेगा इस सवाल को बना। तो सर ये भी तो इनटू में है, अकरो पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहला स्टेप में इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, लेट करेंगे आई के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंडर x 1 प्लस x और क्या बोले तो dx। आई इज इक्वल टू रूट को लिख देंगे हम लोग पावर 1/2, या तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट एक्स को 1 से गुना करेंगे तो रूट एक्स आएगा, और रूट एक्स को x से गुना करेंगे तो x रूट अंडर x और क्या आएगा बोलो dx आ जाएगा। इसका अगला स्टेप अगर देखा जाए, यहाँ तो i इक्वल टू हो जाएगा, इधर हो गया रूट के अंडर में x हो गया, और अगला का सॉल्यूशन जो होगा वो यहाँ है x का पावर 1 और यहाँ है x का पावर हाफ, तो ये टोटल बनेगा x का पावर 3/2 और यहाँ क्या होगा बोलो dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट एक्स अलग होगा और इसका अलग होगा, तो रूट एक्स का होता है 2/3, पढ़ाया गया फॉर्मूला, और x का पावर 3/2 प्लस में आकर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जोड़ देंगे तो x का पावर आएगा 3 और 2 5/2 और ये पलट के बनेगा 2/5 और प्लस का क्या बोलो c, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और अगला क्वेश्चन का हम लोग तैयारी करेंगे। सवाल इस तरह से दे देगा, क्वेश्चन नंबर 4 सवाल दे देगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ दे देगा sec x और ब्रैकेट के अंदर में लिख देगा sec x और प्लस में क्या बोलो तो tan x, ऐसा क्वेश्चन देगा। अब बोलेगा इस सवाल को आप बनाइए। तो जब इस सवाल को हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन यहाँ हम लोग पहले लेट कर लेंगे आई के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, आप लोग बताइए क्वेश्चन लिखाएगा पहले sec x और बाद में लिखाएगा sec x और प्लस में tan x और यहाँ आ जाएगा क्या बोलो dx। सर फिर इनटू में आ गया, इनटू में आएगा तो पहले आपको इनटू कर लेना है, उसके बाद ही इंटीग्रेशन में हाथ डालना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x और उसके बाद प्लस में जब ये आकर से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा sec x और इनटू क्या बनेगा बोलो tan x। इतना आने के बाद अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता होगा, sec स्क्वायर का होता है tan x और प्लस में sec x इंटू tan x का होता है sec x और लास्ट में प्लस c, और ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए आया समझ में। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1, या तो प्लस में लिख देगा 5 और डिवाइड में लिख देगा x का पावर 5, या तो ऐसा लिख देगा x का पावर में 4 और बोलेगा इसका इंटीग्रेशन करो। अभी जितना क्वेश्चन दिए थे इधर सब इनटू वाला क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला का रूल क्या होता है इसके बारे में समझो। आपको बताएं, सबसे पहला स्टेप में आप लेट कर लीजिए, तो यहाँ हम लोग लेट कर लेंगे आई के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 5 और डिवाइड में x का पावर 4 और यहाँ क्या बोलो तो dx। पहला स्टेप, अलग अलग इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो कितना, x का पावर 3 डिवाइड में x का पावर 4 और माइनस में x का स्क्वायर डिवाइड में x का पावर 4 प्लस में 2x डिवाइड में x का पावर 4 प्लस में 5 डिवाइड में x का पावर 4 और यहाँ क्या आएगा बोलो तो dx आ जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब क्या करना है, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देना है, बाकी नहीं होगा उसका फॉर्मूला तो बताया गया है। देखो एक कटेगा, पावर 3 और पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है और पावर 4 है,
1 है पावर 4 है, यहाँ तो नहीं कटेगा। अब जहाँ कट गया तो जो बचा उसको एक बार पहले लिख लो, एकदम समझिए सबको क्या काटा था और क्या बचेगा। पावर 3 है पावर 4 है तो 1/x बचा होगा। पावर 2 है पावर 4 था 1/x² बचा होगा। पावर 1 था पावर 4 है तो प्लस में 2/x का पावर 3 बचेगा। यहाँ नहीं कटा तो 5/x का पावर 4 बचेगा और यहाँ क्या होगा बोलो dx। i इज इक्वल फिर आगे आ जाएगा, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। आपको पता है 1/x का पावर 1 रहेगा तो लॉग में जाएगा, तो लॉग मोड ऑफ क्या आएगा बोलो x आएगा। माइनस में जैसे 1 से पावर बढ़ेगा वो फार्मूला पर चल जाता है, फार्मूला आपको बताया गया है। तो फार्मूला में आपको बताया गया पहले लगाना है -1 डिवाइड में एक पावर को घटा देना तो 1 बचेगा, यही पावर फिर x का पावर में शिफ्ट कर जाएगा। फिर उसके बाद आगे प्लस में 2 गुना पावर 3 है, सारा वही रूल -1 तो यहाँ भी लगेगा -1/1 घटा दो, 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और यही x का पावर हो जाएगा। प्लस में 5 निकल जाएगा बाहर, इसका फॉर्मूला -1/1 घटा दो 3 और वही पावर चल जाएगा x का और लास्ट में प्लस क्या आएगा बोलो c आ जाएगा। यानी i इक्वल टू आ जाएगा लॉग मोड ऑफ हो जाएगा x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/, बचेगा x प्लस और माइनस में आएगा माइनस, ये 2 कैंसिल होगा तो 1/x² प्लस और माइनस होगा -5/3 और नीचे में x का पावर 3 और प्लस का क्या आएगा बोलो c आएगा। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई नया चीज नहीं दिया हुआ है और यही वाला इसका आपका आंसर हो जाएगा। बोले यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? तो देखिए एक छोटा सा प्रयास था, अगर इतना आपको बेसिक चीज समझ में आया होगा तो कल हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाएंगे, कुछ बेसिक बता के फिर हम लोग बुक का क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू।